हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है उम्मीदें। बहू तुमने रिया को फ़ोन करके उसकी सास का हाल चाल नहीं लिया। गीता जी झुंझुलाती हुई अपनी बहू नीतू से बोली, जो ऑफिस से आकर घर में घुसी ही थी। मम्मी, आप दिन में कई बार दीदी को फ़ोन करती हैं, आपने नहीं पूछा। मेरे ऑफिस में आज मीटिंग थी, मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला। और फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। दीदी की सास का थोड़ा बीपी बढ़ गया होगा, जो अक्सर ही हो जाता है। तभी तो दीदी का फ़ोन कल मॉल में घूमते हुए आया था। अगर उनकी सास बहुत बीमार होती तो क्या वे मॉल घूमती। सुनते ही गीता जी गुस्से से बिलबिला उठी और नीतू के दादा परदादा को उसकी ऐसी परवरिश पर स्वर्ग से घसीट लाईं। अरे मेरे पूछने की बात और है, तुम बहू हो घर की, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि ना। गीता जी ने ताना दिया। नीतू को समझ नहीं आया कि ननद के ससुराल फ़ोन करना क्या उसकी ही जिम्मेदारी क्यों। घर में पापा जी हैं, जो सिवाय अखबार पढ़ने और टीवी देखने के और कुछ नहीं करते। मम्मी जी या तो पड़ोसन से गेट पर खड़ी होकर घंटों बातें करती हैं, या अपनी बेटियों से फ़ोन पर बतियाती रहती हैं। छुट्टी के दिन अक्सर मम्मी जी अपनी बेटी दामाद को डिनर पर बुला लेती और नीतू को सबकी मनपसंद की अलग अलग डिशेज बनाने का आर्डर देती। उनके हिसाब से बेटी अगर इसी शहर में रहती है तो मायके वालों को उसे छुट्टी के दिन तो बुला ही लेना चाहिए। बाकी दिन तो किसी को फुर्सत ही कहाँ रहती है। हर छुट्टी के दिन अजय की बहन अपने परिवार सहित आती और नीतू बेचारी किचन में पकवान बनाती। सब मज़े से बैठ खाते। अगर नीतू की ननद उसका हाथ बटाने किचन में जाना चाहती तो माँ उसे हाथ पकड़कर बैठा लेती कि ससुराल में रोज़ तो खटती है, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो चैन की रोटी खा ले। कभी यह नहीं सोचती कि बेटे बहू को एक ही छुट्टी मिलती है, उन्हें भी थोड़ा टाइम आपस में गुजार लेने दें। और फिर मेरा मायका भी तो इसी शहर में है, उसके लिए तो कोई नहीं सोचता। उस दिन नीतू के भतीजे का मुंडन था। नीतू के मम्मी पापा ने सबको बुलाया था। सुबह मुंडन का कार्यक्रम और शाम को दावत थी। तय हुआ कि मुंडन के वक्त नीतू और नीतू का पति अजय जाएंगे। फिर शाम को बाकी सब। नीतू ने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। मुंडन क्योंकि बुआ की गोद में बच्चे को बैठाकर होना था, इसलिए नीतू ने जल्दी जल्दी लंच बना काम निपटा लिया। वह लोग निकलने वाले ही थे, तभी अजय की बुआ आ गई। बस मम्मी जी ने फरमाइश जारी की कि बुआ जी को चाय नाश्ता करा दो, तब चली जाना। ऐसा करो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस गरम पकौड़े और सूजी का हलवा बना लो। वैसे भी मुंडन तुम्हारी गोद में ही होगा, वो लोग तुम्हारा तो इंतज़ार करेंगे ही। अजय ने कहा भी कि मुंडन का मुहूर्त है, हमें देर हो जाएगी। बस इतना कहना था कि बुआ तमक कर बोली, दैया रे, अभी से जोरू का गुलाम हो गया। अरे आजकल तो लड़कियां सोच कर ही आती हैं कि सबसे पहले पति को मुट्ठी में करो, फिर घर पे कब्जा करो और माँ बाप को घर से बाहर करो। थोड़ी बहुत देर हो भी जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। भतीजे का मुंडन ही तो है, ब्याह तो ना हो रहा जो मुहूर्त टल जाएगा। हमारे ज़माने में तो पहले ससुराल हुआ करे था, पीछे मायका। बुआ जी बड़बड़ाती रहीं। अरे भाभी, मैंने तो पहले ही तुम्हें समझाया था, नौकरी करने वाली बहू मत लाओ। पर तुम्हें और अरुण को हर महीने मोटी पगार लाने वाली का लालच था ना, अब भुगतो। इनका जब घर से बाहर पैर निकल जावे तो कोई आवे कोई जावे और घर गृहस्थी से कोई मतलब ना रहता। बुआ जी का प्रवचन जो एक्सप्रेस मेल की तरह शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं। खैर, बुआ जी की खातिर कर नीतू और अजय निकल लिए। नीतू की बुआ कई साल बाद लंदन से आई थी। उनकी और नीतू की बहुत पटती थी। दोनों बुआ भतीजी एक दूसरे के बहुत नज़दीक थीं। नीतू बहुत खुश थी कि आज वह डिनर के बाद मायके में रुकेगी और बुआ से ढेर सारी बातें करेगी। उसे बहुत बुरा लगा जब खाने के बाद उसकी सास ने कहा, मिल तो ली तुम अपने सारे रिश्तेदारों से, अब रुक कर क्या कर लोगी। रात में सोना ही तो है, जैसे यहाँ वैसे ही वहाँ। बुआ जी भी होंगी, मैं अकेले कैसे संभालूंगी। नीतू के मन में आया कि जवाब दे दे कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। उसकी शादी से पहले भी तो बुआ जी या और रिश्तेदार आते होंगे, तब भी तो मम्मी जी सब करती होंगी। अब ऐसा क्या हो गया कि वे एक कप चाय भी बनाना नहीं चाहती। सारी उम्मीदें बहू से ही क्यों। बुआ जी एक हफ्ते रहीं। उनकी सीबीआई सी पैनी नज़र हर वक्त नीतू पर लगी रहती। वे नीतू की हर बात में नुक्स निकाल कर गीता जी के कान भरती, क्योंकि उन्हें नौकरी करने वाली बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। हद तो तब हुई जब बुआ जी को विदा करते हुए नीतू की सास ने नीतू को कहा, अब बाजार जाने का तो टाइम नहीं। नीतू को जो साड़ी उसकी मम्मी ने मुंडन के नेग में दी है वहीं बुआ जी को दे देंगे। नीतू की बुआ ने भी बहुत सा सामान उसे दिया है, इतने सामान का वो करेगी भी क्या। क्यों बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना। संस्कारी आज्ञाकारी बहू की तरह नीतू क्या कहती। मन से दुखी ऊपर से फीकी मुस्कान के साथ नीतू ने हामी भर दी। मानी विदाई के वक्त सब्र और जिम्मेदारी के पाठ की घुट्टी जो पिलाई थी, यह कोई नई बात भी नहीं थी। अक्सर मम्मी जी नीतू का कोई ना कोई सामान अपनी बेटियों को दिलवाती रहती।
या कहकर कि उसके पास तो बहुत है, क्या करेगी इतने सामान का। तभी अजय आ गया, उसने सब सुन लिया। उसने माँ को समझाया कि वह साड़ी नीतू की मम्मी ने नीतू को पसंद करके खरीदवाई थी। बुआ जी के सामने बात होगी तो बतंगड़ बनाएंगी, मैं पैसे दे देता हूँ। आप बुआ जी को विदाई दे दें, पैसे पाकर वे ज़्यादा खुश रहेंगी। एक बात और मम्मी, इस घर में एडजस्टमेंट सिर्फ नीतू ही क्यों करे, हर चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी ही तो नहीं। मैं कुछ कहूँ तो आप लोग मुझे जोरू के गुलाम का ताना देते हो, कभी तो उसकी भावनाओं की भी कद्र करें। जो व्यवहार आप मेरी बहनों से उनके ससुराल वालों का चाहती हैं, उसी तरह का व्यवहार नीतू से भी करें तो घर में कोई टेंशन ना रहे। अजय ने काफ़ी संजीदगी से माँ को समझाया। नीतू घर बाहर सब जगह इतने अच्छे से संभाल रही है, घर की सुख शांति के लिए अच्छा है। सब एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का ख्याल करें। मैं नीतू को लेकर आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, पर ठंडे दिमाग से इस मसले पर सोचें। जब हम सबको मिलकर एक साथ रहना है तो थोड़ा सामंजस्य बिठाकर रखें। आपको किसी को कुछ देना है, मुझे बताया करें, मैं खुशी खुशी कर दूंगा, पर प्लीज़ नीतू के सामान में से देने को मत कहा करें। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही हैं। गीता जी को लगा अजय ठीक कह रहा है, नीतू के भी कुछ सेंटिमेंट्स हैं, हमें उसका ध्यान करना चाहिए। अच्छा हुआ अजय ने समय रहते उनकी आंखें खोल दी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।